केंद्र में एक लंबे समय से भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार में लगातार जिस तरीके से राम मंदिर के मामले को लेकर हमेशा राजनीतिक भुनाई जाती है और जहां भी तस्वीरें लगाई जाती है प्रधानमंत्री मोदी की चाहे योगी आदित्यनाथ की, तो वहां पर राम मंदिर का जिक्र ना हो या राम मंदिर की पीछे फिल्म ना लगाई गई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब मामला जो है राम मंदिर में बड़ा चोरी घोटाला नहीं डकैती का सामना निकल कर आया है। अब तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो लगातार राम मंदिर क्या भुनाने की कोशिश करते हैं, राम मंदिर का मामला दर्शाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब सवाल तो उठना स्वाभाविक है कि जो लोग राम 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 मंदिर चिल्ला चिल्ला कर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, आखिर उन लोगों को ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर की सुरक्षा तक नहीं कर पाए? सवाल तो उठेगा। लेकिन जब आज ये घोटाला हुआ है तो आज हम तमाम मामले पर जो है विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, जिस तरीके से राम मंदिर का मामला सामने निकल कर आया है कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है, और 1-2 रुपए की नहीं 200 करोड़ रुपए की चोरी बताई जा रही है। बताइए, ये वो पैसा है जो देश की जनता ने आस्था की बुनियाद पर राम मंदिर को दिया, लेकिन राम मंदिर के ट्रस्टी और ट्रस्टी के अध्यक्ष चंपत जी चपत कर गए। सोचिए, ये चंपत जी वो चंपत राय हैं जिनकी जबान नहीं खुल रही है। सवाल यह है कि सब मामला जो प्रकाश में आया वो आया 7 तारीख को, यानी कि अभी इसी महीने 7 जून को मामला प्रकाश में आया। उसके बाद से आज तकरीबन 8 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। सवाल यह है कि जब FIR ही दर्ज नहीं हुई तो आखिर किस तरीके से मुजरिम को सजा दी जाएगी? सवाल यह भी है कि आखिर 8 दिन का वक्त लग गया, SIT बनाई जा रही है, योगी जी का आदेश आ गया, लेकिन इसमें FIR क्यों नहीं हुई है? सवाल यह है कि अगर किसी भी मुद्दे में मुस्लिम का नाम आ गया होता, FIR होती, कोर्ट के बिना आदेश आए, कोर्ट के आदेश के आने से पहले उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता, उनके परिवार सहित सभी को जेल में ठूंस दिया जाता। यह तमाम चीजें जब होती है, जब प्रशासन तब हरकत में होता है कि अच्छा कोई FIR नहीं करा रहा, प्रशासन खुद FIR कर देता है अपनी तरफ से। लेकिन 8 दिन का वक्त बीत चुका, क्या देश के हिंदुओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? क्या देश भर के वो तमाम हिंदू जो अपने आप को सनातनी मानते हैं और वो तमाम लोग जिनकी आस्था है राम मंदिर में, राम मंदिर की चंदा पेटी से इतना बड़ा घोटाला आखिर कैसे हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन लोगों की 14,500 रुपए तनख्वाह है वो लोग रातों रात ऑडी और मर्सिडीज गाड़ियों में घूमने लगे, 1.5 करोड़ रुपए की उनकी प्रॉपर्टी हो गई? तो सवाल तो उठना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल तो तब भी उठता है कि जो व्यक्ति 14,500 रुपए की ड्यूटी करता हो, वो व्यक्ति कार से मंदिर ड्यूटी पे आ रहा हो, तो आखिर चंपत राय जी ने क्यों नहीं पूछा? तो ये तमाम सवाल तो लगातार उठ रहे हैं। अब इस पे विपक्ष के लोग भी सवाल उठाएंगे, सवाल तो उठाना स्वाभाविक है। और सवाल क्यों नहीं उठेगा भाई, ये देश का मामला है। जब राम मंदिर पर आवाज उठी, अब इस पर अखिलेश यादव ने जो है ट्वीट करते हुए लिखा, आगे आगे देखिए होता है क्या, चढ़ावे से बात चंदे तक पहुंची और चंदे से जमीन तक, और जमीन से अति बहुल्य अरबों रुपए की श्री राम शिलाओं गायब होने तक। यानी कि अब जो है मामला जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि अरबों रुपए की जो शिलाएं थी वहां पर मंदिर के अंदर जो लोगों ने दान करी थी, वो भी गायब होने की खबरें आ गई है। भाजपाइयों को अंडरग्राउंड संगीत साथियों की KYC करवाई जाए। अयोध्या के इस महापाप घोटाले के पीछे कौन कौन सनातन विरोधी गिरोह काम कर रहा है, इसकी गहरी पड़ताल होनी चाहिए, अखिलेश यादव ने कहा है। और मैं भी कहता हूं कि गहरी पड़ताल होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि चंदा चोरी हुआ, अब जो ये शिलाएं गायब हो गई जो बड़े बड़े लोगों ने, कोई मुंबई से किसी व्यापारी ने, तमाम लोगों ने भेजी थी, आखिर कैसे ये अरबों खरबों रुपए का मटेरियल कहां चोरी होकर चला गया? और हां योगी जी, आपकी पुलिस कहां सोती रही? आपकी पुलिस तो बहुत सतर्क रहती है कि अगर किसी मुस्लिम ने कोई कुछ गलती कर दी, बस योगी जी से सवाल अगर किसी मुस्लिम ने पूछ लिया किसी मीडिया के माध्यम से, तो शाम को उस व्यक्ति के अगर लंगड़ाते हुए वीडियो नहीं आई तो फिर योगी जी की सिस्टम पर सवाल उठ जाता है। लेकिन योगी जी इसका जवाब कौन देगा कि 8 दिन बीत चुके आपके राम मंदिर में जिसका आप ठीकरा फोड़ते नजर आते हैं, उसकी FIR तक दर्ज नहीं हुई है। आप सोचिए कि किसी मामले में कोई हादसा हो जाए, कोई कांड हो जाए, आप लाख उसकी एजेंसियों की जो है उसकी SIT बना दीजिए, ये बना दीजिए, उस पर FIR क्यों दर्ज नहीं हुई? सवाल ये है। FIR दर्ज नहीं हो रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि इसमें किसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल ये भी है कि आखिर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं भाजपा के लोग? भाजपा के जितने प्रवक्ता
टीवी चैनल्स पर आकर भौं भौं करते रहते हैं, वो तमाम संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हां राम मंदिर में चोरी हुई आपकी सरकार की विफलता है? क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये तमाम ट्रस्टी को जेल भेजा जाना चाहिए? और मैं समझता हूं तत्काल फास्ट ट्रैक में इसकी सुनवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई होनी चाहिए, चौराहे पर इन लोगों को फांसी देनी चाहिए। लेकिन नहीं होगा, यह नहीं होगा। मैं कैमरे के माध्यम से डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इन लोगों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर चोरी करने वाला भी सनातनी है और चुरवाने वाला भी सनातनी है, और जहां चोरी हो रही है वो भी राम जी का मंदिर है। अगर इसमें किसी भी एक मुस्लिम व्यक्ति का नाम आ गया होता तो अभी उसको मास्टरमाइंड घोषित कर दिया होता, अभी उसको हाफिज सईद से जोड़ दिया होता। देश के अंदर अगर कोई हादसा भी होता है तो उसका तार सीधा पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। तो मैं सवाल पूछता हूं कि आखिर इतना बड़ा घोटाला हुआ, 8 दिन तक एफआईआर क्यों नहीं हुई और कौन इसका जिम्मेदार है? और योगी जी आप जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा? और भी खबरें निकल कर आ रही इस पर अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह भी कहा, इसको आईपी सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से टैग किया है। इन्होंने लिखा है कि जो भगवान के यहां एफआईआर लिखी जाएगी उसका क्या करेंगे? राम मंदिर में दान दिए गए अरबों रुपए के घोटाले पर आरएसएस ने राम मंदिर की भी लूट से नहीं छोड़ा। ये अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि दुनिया की एफआईआर छोड़ दीजिए, जो राम के यहां एफआईआर होगी उसका क्या करेंगे? सुनिए अखिलेश यादव को क्या कुछ कह रहे हैं। भगवान की एफआईआर बड़ी होगी, हमारी और आपकी कानूनी एफआईआर तो संविधान वाली है, वो तो अलग विषय है, लेकिन जो भगवान की एफआईआर लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप? तो जी हां साथियों, उसमें दैनिक भास्कर की खबर हमारे पास है। उसमें लिखा है, भास्कर एक्सक्लूसिव में लिखा गया है कि राम मंदिर में क्या 200 करोड़ का चढ़ावा चोरी हुआ, 50 कर्मचारी रडार पर, 5 साल में करोड़पति हुए, अब तक 2 करोड़ कैश मिला। सोचिए सवाल, सोचिए, दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अभी तक 2 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है, 50 लोग रडार पर हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। योगी जी आपकी पुलिस क्या कर रही है? सवाल पूछ रहा है देश। आज देश के सनातनी सवाल पूछ रहे हैं, मुसलमान होने के नाते मैं भी सवाल पूछ रहा हूं कि क्या वो देश का मंदिर, वो राम मंदिर जहां पर राम लला विराजमान हुए हैं, जहां पर आपने प्राण प्रतिष्ठा कराई, जिसका आपने डंका पूरे दुनिया में पीटा कि भाजपा ने मंदिर बनाया है, उस मंदिर की रक्षा नहीं कर पाए, उस मंदिर की दान पेटी में ऐसा घोटाला कैसे हुआ? क्या रातों रात या अरबों खरबों रुपए चोरी हो गया? आखिर 14,500 रुपए की नौकरी करने वाले लोग की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो रातों रात कई लाख रुपए गायब कर रहे थे? किसकी मिली भगत से हो रहा था? चंपत राय जी कहां थे? चंपत राय जी की जबान नहीं खुल रही है, मीडिया से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, चंपत राय नहीं बोल रहे हैं। राम मंदिर चंदा गबन, करोड़ों रुपए के हेराफेरी की आशंका, अब तक हो चुकी है 2.98 करोड़ की रिकवरी। ऐसा हुआ खेल, अमर उजाला लिख रहा है। यह बड़ी बात है। अमर उजाला दैनिक भास्कर को सलाम करता हूं कि ऐसे वक्त में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उस सरकार से जो सरकार सवाल पूछने पर लोगों का घर तोड़ देती है। अगर आप सोचिए, देश के अंदर आप देख रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई मामला हो जाए, थोड़ा सा माहौल क्रिटिकल बन जाए, पुलिस कोई इंतजार नहीं करती किस कोर्ट का आदेश आएगा नहीं आएगा, पुलिस खुद जज और कोर्ट सब बन जाती है। फटाफट पीला पंजा लाया और बाबा का बुलडोजर चला दिया। चलाइए इन लोगों के घर पर बुलडोजर, जो लोग राम मंदिर में गबन किया है, जिन लोगों ने करोड़ों के घोटाले किए, भेजिए इन लोगों को जेल, इनके घरों को बुलडोजर से तोड़िए। जिन्होंने देश के हिंदुओं के साथ जो है, मैं समझता हूं कि जो छल कपट किया है, इन तमाम लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। सवाल यह भी है, नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी सिंधे में, 50 कर्मचारी क्यों नहीं जेल भेजा गया अभी तक? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई? कब भेजे जाएंगे जेल योगी जी? सवाल होगा आपसे, और आपसे सवाल तो पत्रकार होने के नाते किया जाएगा। अमर उजाला छाप रहा है, ट्रस्ट के ताकतवर पदाधिकारियों तक पहुंची जांच की आंच, कौन दे रहा था संरक्षण? जांच की आंच पहुंच रही है, एफआईआर नहीं हो रही है। अमर उजाला जी आपसे भी कह रहा हूं, आप भी सवाल पूछिए कि एफआईआर क्यों नहीं हुई है? एफआईआर होगी तभी सही से कार्रवाई हो पाएगी। मुझे लग रहा है कि इस एफआईआर को ना होने के पीछे भी कुछ लोगों को छुपाने की, बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या सरकारी लोग तो नहीं है इसके पीछे? तो अब सवाल पूछे जाएंगे और योगी आदित्यनाथ जी आपको जवाब देना होगा। यह 1-2 रुपए की चोरी नहीं है, 2 करोड़ रुपए रिकवर हो चुके हैं। 200 करोड़ रुपए की चोरी है, और ये तो वो चोरी है जो मीडिया के सामने आ गई है।
पता नहीं कितने की चोरी होगी। तो साथियों, इस वक्त में जब देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस वक्त में जब देश का लोकतंत्र बंदूक की नोक पर है, यानी कि पत्रकारिता बंदूक की नोक पर है, बहुत सारे चैनल नहीं बोल रहे हैं जानबूझकर, उन्हें पता है उनका लाइसेंस तक रद्द कर दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में बेबाकी से बोलना आपकी जिम्मेदारी है, देश की जनता तक इन खबरों तक पहुंचाना। आपसे लेता हूं अलविदा, फिल्म किसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।